एफ केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर ये हमारे आसपास के पदार्थ हैं। तो देखने वाले हैं क्या सब है नहीं है। जितने भी एग्ज़ाम हैं लगभग सब एग्ज़ाम में तो काम आ ही जाता है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट बेस्ट है। चलो ठीक है, देखते हैं। और ये चाहिए तो हमको मैसेज कर दीजिए, मैं प्रोवाइड कर दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा चलिए पहला चैप्टर देखते हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। थोड़ा सा मैं ब्रश ले लूँ, इसके बाद ओके लिखने वाला फर्स्ट चैप्टर है। देखने वाले हमारे आसपास के पदार्थ, इसी चीज़ के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करके तो यही है केमिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है काली मिट्टी। कीमिया शब्द से हुई है ना, कीमिया का मतलब होता है काली मिट्टी। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ही ऐसे ही हुई थी। तो इसके अध्ययन को केमेटोकिंग कहा जाता था। इसी के अध्ययन को ही केमेटोकिंग कहा जाता था। रसायन शास्त्र के जनक लेवोजियर को कहते हैं। सही है। 1774 में जोसेफ प्रेस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया था। जोसेफ प्रेस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया था, लेकिन रसायन शास्त्र के जनक लेवोजियर को कहते हैं। लेवोजियर ने प्रेस्टले के द्वारा किए गए आविष्कार प्रमाणित किया था कि दहन के लिए ऑक्सीजन आविष्कार आवश्यक है। ऑक्सीजन का आविष्कार तो ये ऑक्सीजन का जो आविष्कार है सो जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, लेकिन लेवोजियर ने प्रिस्टले द्वारा किए गए आविष्कार को प्रमाणित किया था। ये प्रमाणित किया था हमारा लेवोजियर ने। ठीक है, इसीलिए उसको तो लेवोजियर को रसायन शास्त्र जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत लेवोजियर ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं किया। एक्चुअली ये बात है कि द्रव्यमान को ना ही हम लोग उत्पन्न कर सकते, ना ही विनाश कर सकते। कुल द्रव्यमान, इसके प्रतिफल, यही सब के बारे में दिया गया है। ठीक है, भारतीय रसायन विज्ञान का पिता डॉक्टर पी.सी. राय, प्रफुल्ल राय को कहा जाता है। इन्हें नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया प्रफुल्ल राय को कहा जाता है, रसायन विज्ञान का पिता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है रसायन शास्त्र विभिन्न पदार्थों के पारस्परिक संबंध तथा उनकी क्रियाविधि है। ठीक है, आप लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। पदार्थ, मैटर, द्रव्य के बारे में देखते हैं। ये द्रव्य तीन होता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसी के बारे में संसार के वे पदार्थ जो स्थान घेरता था, जिसमें भार होता है, उन्हें ही द्रव्य पदार्थ कहते हैं। इसमें सभी वस्तुएं वही हुआ पदार्थ जो स्थान घेरता था, जिसमें भार होता है, वही हुआ पदार्थ। और ये सब चीज़ फालतू का लिखा हुआ है। द्रव्यमान कण के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है, जो उन्हें एक दूसरे के साथ बांधे रखता है। हाँ, द्रव्य कणों के मध्य वही एक दूसरे के मध्य कितना मजबूती से बांधा रहता है, या फिर कितना नॉर्मली बांधा रहता है, इसी को जो है सो बोला जाता है। इसी के बारे में बताया गया था कि ठीक है, द्रव्यमान का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से होता है। द्रव्यमान का निर्माण होता है ना, पार्टिकल का निर्माण स्मॉल पार्टिकल से होता है। ये द्रव्यमान का निर्माण जो होता है जो, एक मिनट, द्रव्यमान का निर्माण जो होता है सो स्मॉल पार्टिकल, एक किधर गया, द्रव्यमान का निर्माण स्मॉल पार्टिकल्स में। एक्चुअली पहला बार हम इसको वो कर रहे हैं, इसलिए वो आ रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है, द्रव्य कणों का मध्य एक आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, जो उन्हें एक दूसरे के साथ परस्पर बांधे रखता है। ठीक है, द्रव्यमान ये सब हो जाए। ठीक है, चलिए आते हैं सॉलिड के बारे में। लिक्विड, सॉलिड, ठोस वे पदार्थ है जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित रहता है। सॉलिड का तो वो तो सबको पता है। इसमें अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स मौजूद होते हैं तथा अंतराण्विक गति भी कम होता है। ये थोड़ा सा सही काम की चीज़ है। अंतराण्विक बल जो है ना वो मजबूत होता है, तथा अंतराण्विक गति जो होता है ना वो अंतराण्विक गति, इंटरमोलिकुलर स्पीड जिसे बोला जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अंतराण्विक बल तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, अंतराण्विक गति वो कम होती है, जैसे कि पत्थर, लकड़ी, लोहा, यही सब होता है सॉलिड के बारे में। ओके, अब आते हैं हम लोग, चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। इसके बाद मैटर के बारे में सर बताए हैं कितना अच्छा तरीका से, इसके पीडीएफ में। पदार्थ दो प्रकार वाले, भौतिक आधार पर, फिर केमिकल। ओके, इसको थोड़ा सा हम करते हैं। पहले मैटर के बारे में बताए हैं भौतिक के आधार पर, फिर रसायन के आधार पर। हो रहा है रिकॉर्ड हो रहा है, रसायन के आधार पर। ठीक है, इसके बाद भौतिक आधार पर, एक्चुअली भौतिक आधार पर जो है 5 प्रकार के बारे में बताया गया है। ठोस, द्रव, गैस। इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं। भौतिक आधार पर हम 5 प्रकार, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी के बारे में बताया गया है।
और रसायन के आधार पर जो है सो केमिकल बेसिस के आधार पर जो है सो 3 प्रकार के तत्व, यौगिक और मिश्रण। रसायन के आधार पर, केमिकल बेसिस के आधार पर धातु, अधातु, उपधातु, ये एलिमेंट होता है तत्व। और यौगिक हुआ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कार्बन जिसमें कार्बन होता है, कार्बनिक जिसमें कार्बन होता है, कार्बन जिसमें मिक्सर मिश्रण होता है। मिश्रण क्या होता है? समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, ये सब होता है। इसके बाद ज़्यादा पेज नहीं है, मात्र 2 ही पेज में ये सर पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया है ना। तो हम लोग अभी ख़त्म कर ही देखा, चलिए इस एक पेज को ख़त्म कर लेते हैं ना। तो ये क्या है? ठोस, सबसे पहले ठोस के बारे में बताया। भौतिक आधार ना, ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमorphous सॉलिड, क्रिस्टलीय सॉलिड और क्रिस्टलीय सॉलिड। क्रिस्टलीय सॉलिड होता है, इसका निश्चित ज्यामितीय आकार और उनका गलनांक भी निश्चित होता है। ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय सॉलिड का। अरे एक मिनट, हाँ जैसे है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, इसका निश्चित ज्यामितीय आकार और उनका गलनांक निश्चित होता है। जैसे हीरा की संरचना चतुष्फलक, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है हमको। इसका संरचना जो है ना वो चतुष्फलकीय होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, अक्रिस्टलीय सॉलिड, अमorphous सॉलिड, इनकी कोई ज्यामितीय आकृति नहीं होता है, निश्चित गलनांक भी नहीं होता है। हाँ, क्रिस्टलीय सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है हीरा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल होता है वो हीरा, वो थोड़ा सा याद रखने वाला है। और अमorphous सॉलिड में होता है ग्लास, रबर, ये सब चीज़ होता है। इसके बाद आता है द्रव। ये द्रव्य नहीं, द्रव्य तो होता है मेटल, एक होता है द्रव जो लिक्विड वाला। द्रव्य वे पदार्थ है जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। उसको जिसी आकार में रखते वो वैसे ही हो जाता है, जैसे दूध, पानी, डीजल, ये सब होता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। कमरे के तापमान से ऊपर 30 डिग्री से 35 डिग्री निम्न धातु द्रव के रूप में पाया जाता है। जैसे ये थोड़ा सा भी लग रहा है हमको कि कमरे के तापमान से ऊपर 30 डिग्री से 35 डिग्री निम्न धातु द्रव के रूप में पाए जाते हैं, जैसे ब्रोमीन होता है। यह होता है गैस। गैस वे पदार्थ है जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित रहता है। गैस वे पदार्थ है जिसमें आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित रहता है। सॉलिड में आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं। लिक्विड में जो है सो सिर्फ जो है सो आयतन निश्चित होता है, आकार तो निश्चित होता नहीं है इसमें। और इसका तो दूध, पानी, डीजल, इसका जो है सो ऑक्सीजन, मीथेन और गोबर गैस। अरे ये गैस जितना भी होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब गैस ही होता है। त्रिक बिंदु वैसा तापमान होता है जिस पर ठोस, द्रव और गैस, त्रिक बिंदु का रिमार्क किया गया है। त्रिक बिंदु ऐसा तापमान होता है जिस पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में एक साथ पाए जाते हैं। और ये थोड़ा सा भी यह पॉइंट सर ने कर दिया है, वो देखने लायक है कि बर्फ़, ठोस, बर्फ़ जो है ना सो ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट दिख रहा है, इसको हम करते हैं। राइट है, अरे हट जा, अब सही है। बर्फ़, ठोस, ताप, जल, द्रव, सब पर ऐसे ऐसे है ये कि बर्फ़ को अगर हम टेम्परेचर हीट करेंगे, टेम्परेचर से अगर हीट करेंगे तो वो जल बनेगा, ठीक है। बर्फ़ को अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो जल बनेगा, ओके। और इसको अगर टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो वो गैस बन जाएगा बर्फ़ से, ठीक है। और अगर जो है सो अगर गैस है उसको हम ठंडा करेंगे, वाष्प को, तो वो द्रव के रूप में परिवर्तित होगा और इसको और ठंडा करेंगे तो बर्फ़ बन जाता है। उसको फ्रीज जिसको बोला जाता है, फ्रीज जितना किया जाता है ना वो बन जाता है। पदार्थ तीन अवस्थाओं की तुलना में अध्ययन सबसे ज़्यादा घनत्व जो होता है, डेंसिटी के बारे में हमको देखते हैं। डेंसिटी में ठोस, द्रव, गैस कैसे होता है। सबसे ज़्यादा घनत्व जो होता है ना, जो घनत्व मतलब जो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है तो उसमें तो ठोस तो सबसे ज़्यादा होगा ही। ये मतलब इसके बाद गैस, हम लोग इस चीज़ के बारे में देख रहे हैं। ये डेंसिटी, घनत्व के बारे में देख रहे हैं। पहला ये इन सब चीज़ों ठोस, द्रव, गैस। आणविक आकर्षण बल, आणविक आकर्षण बल तो ठोस से ज़्यादा किसी के पास हो ही नहीं सकता है। द्रव, इसके बाद गैस, वही बात है। प्रसारण तो सबसे ज़्यादा माहिर है गैस, इसके बाद द्रव, इसके बाद ठोस। विसरण, विसरण हो जाता है गैस, विसरण में तो गैस सबसे ज़्यादा है, इसके बाद द्रव, इसके बाद ठोस। इस पर गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा गैस, इसके बाद द्रव, इसके बाद ठोस। इसके बाद इंटरमोलिकुलर स्थान, अंतराण्विक स्थान जो होता है ना सबसे ज़्यादा होता है गैस, इसके बाद द्रव, इसके बाद ठोस। यही सब चीज़ होते हैं। इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त
पदार्थ की दो और भी अवस्थाएं होती हैं, प्लाज्मा और बोसन-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोसन-आइंस्टीन कंडेंसेट की एक्चुअली तो वो तो खोज हो ही रही है। चलिए ठीक है, इसके चीज़ों का अब जो बच गया उसको हम बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है।